पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे झूठ व भ्रम पर बोलते हुए कांग्रेसी नेताओं व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संविधान के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले संविधान की भूमिका पढ़नी चाहिए और देश को बताए कि इसमें क्या लिखा है। उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है, जिसके बारे में राहुल गांधी चुप्पी साधे रहते हैं। आजकल श्री राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेसी जमात संविधान से अधिक प्रेम दिखा रही है। चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वह है कांग्रेस और गांधी परिवार। 1975 में आपातकाल लगाकर पूरे विपक्ष को जेल में डालकर इन्होंने पूरे संविधान ही बदल दिया। संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की आत्मा कही जाती है, इन लोगों ने संविधान को उसकी आत्मा से ही अलग कर दिया था। पिछले सत्र में मैंने भरे सदन में श्री राहुल गांधी जी और उनके नकलची जमात से पूछा था कि क्या उन्हें यह पता भी है कि संविधान की पुस्तक में कितने पन्ने हैं। राहुल जी, आज मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी जी जिस संविधान की कॉपी लोगों को दिखाते हैं, उन्होंने उसकी भूमिका, प्रस्तावना, प्रीफेस पढ़ा भी है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और इन्हें अगर अकल होती तो पहले संविधान पढ़ते और कम से कम ये जो कॉपी दिखाते इसको पढ़ते। जिसका पब्लिशर का प्रकाशित ये संविधान, ये जो कॉपी है, ये आजकल राहुल गांधी लिए चलते हैं। पहले इसकी भूमिका पढ़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए उसमें लिखा क्या है। उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है। भूमिका लिखने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ कानून के जानकार थे, जिन्होंने संविधान को देखा और समझा और परखा है। और एक एडिशन, जो मैं इस एडिशन की बात कर रहा हूं, कि भूमिका में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार न्यायपालिका को धमकाती थी और उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी देती थी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पर आपातकाल लागू कर दिया, और इंदिरा गांधी जी को कमिटेड जुडिशरी चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की। अपनी इस प्रस्तावना में के वेणुगोपाल जी आगे लिखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं जो फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है प्रस्तावना, और इसके कुछ अंश में आपको पढ़ के बताऊंगा भी। The then law minister K.K. Venugopal has rightly written here, an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty, अगर आप यहां पे देखें तो an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which they did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not reoccur. Even after the amend, then confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. न्यायपालिका को खुली चुनौती और धमकी दी गई, या तो हमें मनमानी करने दें या फिर अंजाम बुरा होगा। राहुल जी, क्या आप इस विषय पर बोलेंगे? और इसी एडिशन में वेणुगोपाल जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर देश के प्रजातंत्र और संविधान को रौंदा। अब इसके 7वें संस्करण की भूमिका पढ़कर सुना देता हूं, जिसमें शंकर नारायणन जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो क्या लिखते हैं। अगर आप उसको भी देखेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided successive governments. और अगर आप इसमें अगले पन्ने पर देखेंगे, बड़ा स्पष्ट लिखा है,
Were it not for the strength of this document, Indira Gandhi would not have been compelled to end darkest episode in independent India by ending the emergency, and the nation's poorest would not have been empowered by the Right to Information Act. अब ये लिखा गया था, संविधान उस समय के बुद्धिजीवियों बी आर अम्बेडकर जी हों, बी एन राव जी हों, सरदार पटेल जी वगैरह, इन सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही संविधान पर, चर्चा इन लोगों ने की। और ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि नेहरूवियन सोशल पॉलिसी जो उस समय जिसकी मार देश पर पड़ती, उसकी बजाय संविधान दिया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, और अंबेडकर जी को सत्ता से बाहर करने का भी और राजनीति से बाहर करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।